नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतने कम समय में आपने इस चैनल को जो प्यार, जो अपनापन, जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जी के ऐसे बीज मंत्र लेकर आए हैं जिसे अगर आप निरंतर जाप करेंगे तो धन संपत्ति तो क्या, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन शनिदेव का होता है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। अब अलग अलग स्थानों पर इस दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। जैसे कहीं पर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, तो कहीं पर माँ काली की पूजा की जाती है और कहीं पर हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। जैसे हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा रोज़ ही करना लाभदायक होता है, लेकिन अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन कुछ विशेष पूजा करते हैं तो इसका बहुत पुण्य फल मिलता है और सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब अगर किसी के जीवन में शनि से संबंधित कोई परेशानी चल रही हो तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से वह परेशानी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे जल्द से जल्द आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल सके और आपका जीवन खुशहाल और समृद्धशाली बन सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं। उनको रुद्र अवतार भी कहा जाता है। इनकी माता अंजनी ऋषि गौतम और अहिल्या की पुत्री थीं। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत के राजा थे। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। अब आपको बताते हैं कि शनिवार को हनुमान जी का दिन क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, रामायण काल की बात है, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर शनिदेव को उल्टा लटके हुए देखा। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो शनिदेव ने बताया कि रावण ने अपने बल से मुझे यहाँ कैद कर लिया है। तब हनुमान जी ने लंका को जलाकर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई। तो शनिदेव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कोई वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि जो कोई कलयुग में शनिवार के दिन मेरी आराधना करेगा, आप उसे सताएंगे नहीं। तभी से शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। शनिदेव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल, लोहा, काला वस्त्र, काली उड़द, काले तिल आदि का दान करने का नियम है। लोहे का छल्ला या रुद्राक्ष धारण करने से भी शनि का प्रकोप कम हो जाता है। और साथ ही अगर आप बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं तो माना जाता है कि जीवन में कोई ग्रह हानि नहीं पहुंचा सकता। खास तौर पर शनिवार को अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो धन आगमन के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनकी दया रूपी छवि को अपने मन में बसाते हैं तो उनकी आशीर्वाद रूपी छाँव आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है।
और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या कोई बड़ी बीमारी आ गई हो या अन्य कोई समस्या हो, तब हम बहुत हताश और परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो अपने आप को पूरी तरह से प्रभु हनुमान जी के हाथों में समर्पित कर दें और उनसे कहें, हे प्रभु, जो करना है, जैसा भी करना है, सब आप ही देखिए। फिर देखिए कैसे चुटकियों में आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा जाता है। तो अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य पूरे सेवा भाव से हनुमान जी की पूजा कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चलिए अब जानते हैं इन बीज मंत्रों का जाप करते समय आपको पूजा किस प्रकार करना है। पूजा करने से पहले स्नान करना है। अगर हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहन के पूजा कीजिए। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दिया जलाइए। अब हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या मिश्री के दाने या गुड़ का भोग लगाइए और भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। हनुमान जी की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे किसी की निंदा, चुगली नहीं करना है, किसी पर अनावश्यक क्रोध नहीं करना है, मांसाहार और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन व्रत करें और नमक का सेवन ना करें। अगर आप चाहते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे तो रामायण के 1 या 2 दोहे का पाठ रोज करना शुरू कर दें। दोस्तों, पूजा का समय एक ही होना चाहिए, रोज़ रोज़ समय बदलना नहीं चाहिए। आप चाहें तो सुबह 9 बजे के आसपास पूजा कर सकते हैं या फिर शाम को 5 बजे के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं, पर समय एक ही होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोपहर को 12 से 5 के बीच पूजा आपको नहीं करना है। अब हम आपको कुछ बीज मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनका अगर आप पाठ करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, इन मंत्रों के जाप से सारी परेशानियों का हल धीरे धीरे मिलने लगता है। इस पूजा को आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाल चंदन की माला लेना है या अगर मिल जाए तो मूंगे की माला भी ले सकते हैं। इस माला से आपको 11 माला रोज 43 दिनों तक जाप करना है। पहला बीज मंत्र है ओम हूम हूम हनुमतये फट। ओम हूम हूम हनुमतये फट। दूसरा मंत्र है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम पवन नंदनाय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम हम हनुमतये रुद्र आत्मकाय हूम फट। ओम हम हनुमतये रुद्र आत्मकाय हूम फट। दोस्तों, ये तुरंत लाभ देने वाले मंत्र हैं। आप जैसे ही इन मंत्रों का जाप शुरू करेंगे तो तुरंत ही अर्थात पहले दिन से ही आपको इन मंत्रों का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। आपके मानसिक, आत्मिक और भौतिक तीनों रूपों पर इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा। भौतिक वस्तुएं जैसे कोई नौकरी, व्यवसाय इत्यादि में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो वो रुकावटें कुछ ही दिनों में आपको हटती हुई नज़र आने लगेंगी। मानसिक रूप
अर्थात हनुमान जी महाराज बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उन्हें इस ब्रह्मांड में समस्त ज्ञानियों में अग्रणी माना जाता है, अर्थात सबसे प्रथम ज्ञानी माना जाता है। अगर आप इन मंत्रों का लगातार जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि भी इतनी तेज हो जाती है कि आप भी ज्ञानियों की श्रेणी में आने लगते हैं। इसके बाद आपके लिए गए फैसले सही होने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या या कोई बाधा जैसे भूत प्रेत वगैरह होती है तो वो तो अपने आप ही आपसे दूर हो जाती है। चाहे कितनी भी भयंकर तंत्र बाधा हो, जिन, खबीस, बेताल, कोई मसानी विद्या हो, कोई चुड़ैल, डाकिनी, कोई भी हो, सभी का तुरंत नाश हो जाता है। इन मंत्रों के जाप से आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को देने वाले हैं, जिससे हनुमान जी के भक्त लोक कल्याण को करने में समर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन मंत्रों को जाप करने के अनगिनत लाभ हैं। इन मंत्रों के जाप में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही अंडा, मीट, शराब को आपको खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगाना है। बाकी सभी नियम सामान्य होंगे। आपको हनुमान जी को भोग प्रसाद चढ़ाना है, हनुमान जी को जल अर्पित करना है। चोला, लंगोट, ध्वजा, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश भगवान को प्रणाम करना है और उनसे निवेदन करना है कि आपके अनुष्ठान में कोई बाधा ना आने दें और उसे निर्विघ्न संपन्न करें। साथ ही भगवान राम और माता सीता को प्रणाम करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करके मंत्रों का जाप करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। ये बहुत चमत्कारिक मंत्र हैं। कहा जाता है कि जिस घर में इन मंत्रों का जाप होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उस घर में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहाँ धन संपदा, सुख समृद्धि हमेशा निवास करती है। हनुमान जी की साधना करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुख, संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। समस्त ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। दुश्मन कितना ही प्रबल क्यों ना हो, उसको हार मानना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी कामना हम भगवान से करते हैं। जय श्री राम।